सरकार हर कुछ साल में ईपीएफ में नए चेंजेस लाती रहती है। Employees Provident Fund Organization, the EPFO, has announced a major change. कभी प्रोसेस सिंप्लीफाई करने के लिए, कभी डिजिटल सिस्टम बेटर बनाने के लिए, ताकि लोगों का पैसा सेफ रहे और एक्सेसिबल भी। लेकिन इस बार जो चेंज आया है वो इतना बड़ा है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसे EPFO 3.0 कह रहे हैं। कंसिडर दिस, आपकी नई जॉब लगी, सैलरी बताई गई 30,000 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन आपके जेब में आते हैं सिर्फ 26,200 रुपीज़। अक्सर इसमें से कुछ पैसे प्रोफेशनल टैक्स को जाते हैं और कुछ पैसे आप देखते हो पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के नाम पे कट रहे हैं। तो पीएफ आखिर होता क्या है? पीएफ एक ऐसा फंड है जो गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि आप अपने कल के लिए रेगुलर सेविंग करते रहें। रिटायरमेंट के टाइम ये एक लमसम बन जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप इसे पहले भी निकाल सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में इट्स अ स्मार्ट डिसिप्लिन्ड सेविंग्स प्लान मेड टू कीप यू फाइनेंशियली सिक्योर। कभी घर बनाना होता है, कभी बच्चों की पढ़ाई या शादी, कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है। इसलिए पीएफ को सिर्फ एक सेविंग्स प्लान नहीं बनाया गया, बल्कि एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो आपके हर स्टेज पर खड़ा रहे, जहां फ्यूचर के पैसे ज़रूरत पड़ने पर आपके प्रेजेंट में काम आ सके, बस एक सिंपल क्लेम प्रोसेस के थ्रू। लेकिन सिस्टम परफेक्ट नहीं है, कभी क्लेम डिले होता है, कभी पोर्टल काम नहीं करता। इस वजह से सरकार हर कुछ साल में ईपीएफ में नए चेंजेस लाती रहती है। Employees Provident Fund Organization, the EPFO, has announced a major change. कभी प्रोसेस सिंप्लीफाई करने के लिए, कभी डिजिटल सिस्टम बेटर बनाने के लिए, ताकि लोगों का पैसा सेफ रहे और एक्सेसिबल भी। लेकिन इस बार जो चेंज आया है वो इतना बड़ा है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसे EPFO 3.0 कह रहे हैं। आइए इन चेंजेस को समझते हैं। रूल 1, देखिए, पीएफ ऐसा फंड नहीं है जहां से पैसा जब मन चाहे निकाल लो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम ज़रूरत से ज़्यादा भी निकाल लेते और जब असली इमरजेंसी या रिटायरमेंट आता तो कुछ बचता ही नहीं। इसलिए ये सिस्टम बना है ताकि आपके पैसे सिर्फ ज़रूरी वक्त पर ही काम आए। पहले हर सिचुएशन के लिए अलग अलग लिमिट्स और रूल्स थे। घर बनाना हो, मेडिकल ट्रीटमेंट, बच्चों की पढ़ाई या शादी, सबके लिए अलग अलग परसेंटेज अलॉटेड था। लेकिन अब ये प्रोसेस सिंप्लीफाई किया गया है। चाहे रीज़न कोई भी हो, आप अपने टोटल पीएफ बैलेंस का 75% तक विड्रॉ कर सकते हो। एक कॉमन रूल सबके लिए। इस चेंज का सबसे बड़ा फ़ायदा है यूनिफॉर्मिटी। अब हर पर्पस के लिए अलग रूल्स या परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही सिंपल सिस्टम सब पर लागू होता है, लेकिन 25% अमाउंट अब भी सिस्टम में लॉक्ड रहेगा। प्रोटेक्शन, क्योंकि ये हिस्सा आपके रिटायरमेंट के लिए सिक्योर रहता है, और लिमिटेशन, क्योंकि जब पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब आप इसे यूज़ नहीं कर पाते। रूल 2, दूसरा चेंज, पीरियड ऑफ सर्विस। पहले पीएफ विड्रॉयल के लिए हर पर्पस का अपना अलग सर्विस पीरियड होता था, यानी आपने जॉब में कितने साल काम किया है उसके हिसाब से आप पैसा निकाल सकते थे। शादी के लिए मिनिमम 7 साल, घर बनाने के लिए 5 साल और एजुकेशन या मेडिकल के लिए अलग अलग रूल्स। मतलब सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। अब ये सिस्टम सिंप्लीफाई हो गया है। अब चाहे रीज़न कोई भी हो, मैरिज, हाउसेस, एजुकेशन या मेडिकल, इसका इम्पैक्ट सिंपल है। अब आपको अलग अलग कैटेगरीज में सालों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। करियर के शुरुआती फेज में भी अगर कोई ज़रूरत आए तो आप अपने सेविंग्स तक पहुंच सकते हो। रूल 3, तीसरा चेंज, विड्रॉल फ्रीक्वेंसी। पहले पीएफ विड्रॉल लिमिटेड था, एजुकेशन के लिए मैक्सिमम 3 बार और मैरिज के लिए भी 3 बार तक ही अलाउड था। अब नए सिस्टम में लिमिट्स बढ़ा दी गई है। एजुकेशन के लिए 10 बार तक और मैरिज के लिए 5 बार तक विड्रॉल की परमिशन है। इस चेंज का मतलब है कि अब आप अपने फंड्स को ज़्यादा बार एक्सेस कर सकते हो। लेकिन साथ ही ये याद रखना ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंट विड्रॉल से लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर असर पड़ सकता है। रूल 4, अगला बदलाव, वेटिंग पीरियड। पहले जॉब छोड़ने के सिर्फ 2 महीने बाद फुल विड्रॉल पॉसिबल था। अब ये पीरियड बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। मतलब सिंपल है, आप अपने पीएफ का 75% तुरंत निकाल सकते हो, लेकिन बाकी 25% तभी मिलेगा जब 1 साल तक आपने नई जॉब ज्वाइन नहीं की हो। ये चेंज एक तरह से प्रोटेक्टिव भी है और रिस्ट्रिक्टिव भी। प्रोटेक्टिव क्योंकि ये आपके रिटायरमेंट के फंड को सिक्योर रखता है। रिस्ट्रिक्टिव क्योंकि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब उस हिस्सों तक पहुँच मुश्किल हो जाती है। रूल 5, अगला चेंज, ऑटो क्लेम सेटलमेंट। अब ईपीएफओ छोटी क्लेम्स को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा अगर आपका आधार और बैंक अकाउंट लिंक्ड है।
पहले हर क्लेम मैनुअली वेरीफाई होता था, फाइल इधर से उधर जाती थी और सेटलमेंट में काफ़ी हफ्ते लग जाते थे। अब सिस्टम खुद वेरीफाई करेगा और पैसे सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये चेंज डेफिनेटली पॉजिटिव है। पेपर वर्क और वेट टाइम दोनों कम हो गए हैं। बस एक दिक्कत है, अगर आधार या बैंक लिंक में ज़रा भी इशू हुआ तो सिस्टम क्लेम रिजेक्ट कर देता है बिना किसी भी ह्यूमन चेक के। रूल 6, छठा चेंज, ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफ़र। पहले जब भी आप जॉब चेंज करते थे फॉर्म 13 भरना पड़ता था, ओल्ड एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था और फिर महीनों बाद बैलेंस ट्रांसफ़र होता था। अब ये प्रोसेस पूरा ऑटोमेटिक हो गया है। अगर आपका यूएएन, आधार और बैंक अकाउंट लिंक्ड है तो जैसे ही आप नई कंपनी से अपनी पहली सैलरी लेते हो, आपका पूरा पीएफ बैलेंस अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है। इस अपडेट के बाद आपको फॉर्म्स, डिलेज या मैनुअल फॉलोअप की चिंता नहीं। सिस्टम खुद पीएफ ट्रांसफ़र करेगा, फास्ट, सिंपल और ट्रांसपेरेंट। एक ऐसा बदलाव जिससे ट्रांसपेरेंसी और कन्वीनियंस दोनों बढ़े। रूल 7, पहले पीएफ निकालने के लिए 3 अलग फॉर्म्स भरने पड़ते थे, फाइनल विड्रॉल, पेंशन और पार्शियल विड्रॉल के लिए। अब ये सब एक ही कॉम्पोजिट फॉर्म में मर्ज हो गया। सिंपल, डिजिटल और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। इससे प्रोसेसिंग भी फास्ट हो गई है और पेपर वर्क ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। रूल 8, अब चलते हैं हमारे आखिरी चेंज की तरफ। पहले अगर किसी ने 9 साल तक काम किया और फिर अपना पूरा पीएफ विड्रॉ कर लिया तो उनका पूरा सर्विस रिकॉर्ड रीसेट हो जाता था। अगले जॉब के साथ काउंटिंग फिर से 1 ईयर से शुरू होती थी। मतलब पेंशन के लिए जो 10 साल का कंटिन्यूअस सर्विस पीरियड चाहिए होता था वो टूट जाता था और आपको ईपीएस पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलता था, चाहे आपने लगभग 1 डेकेड तक काम क्यों ना किया हो। अब नए रूल के बाद ये सर्विस कंटिन्यूटी सेफ है। आपका रिकॉर्ड अब ब्रेक नहीं होता, चाहे आप अपना पीएफ विड्रॉ करो या नहीं। ये एक जेन्युइनली पॉजिटिव चेंज है क्योंकि अब आपकी सालों की मेहनत और सर्विस हिस्ट्री सिक्योर है और पेंशन के बेनिफिट्स गारंटीड रहने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। देखा जाए तो ये नए रूल्स एक बड़ा स्टेप है सिस्टम को सिंप्लीफाई करने, ट्रांसपेरेंट बनाने और लोगों तक उनका पैसा जल्दी पहुंचाने के लिए। लेकिन हर अपडेट के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे ये नया 12 मंथ वेटिंग पीरियड। इमरजेंसी के टाइम पर ये रूल लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। कभी कभी जब ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है तब पैसा मिलना सबसे टफ हो जाता है। इसलिए हर रूल समझना ज़रूरी है। हर विड्रॉल, हर डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। गवर्नमेंट के चेंजेस का एक्चुअल इम्पैक्ट आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। आखिर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई पॉलिसी से नहीं, आपके चॉइसेस से बनती है। हर अपडेट एक अपॉर्चुनिटी है अपने पैसों को समझने और अपने फ्यूचर को बेटर बनाने की। बस अपने पीएफ को एक डिडक्शन नहीं, एक इन्वेस्टमेंट समझिए और नए रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय उन्हें समझिए। आपके डिसीजंस ही आपके फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। सो गुड लक। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के साथ स्मार्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए।